हर एक के जीवन में तेरी मर्जी पूरी होने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इससे पहले मैं कुछ बोलूं, मैं आपको दिखाऊंगा। मूवी देखना सबको पसंद है ना? ना ठीक। सो थोड़ा सा अंधकार इधर कर दीजिएगा वॉलंटियर्स लोग। आप बढ़िया एक आपको मूवी दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग मचन में जाएंगे। You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Wake up, all of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors, and lead us not into temptation. Our Father, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our Now we can leave this place. Now spread his word. Master. Look at us. We have no money. No silver, no gold. But what I have, I give you in the name of Jesus of Nazareth. Rise up and walk. It's through Jesus that this man walks again. God sent us his servant, Jesus, and God raised him again from death. We are his witnesses, and the Holy Spirit is with us and makes us strong. Jesus is alive.
से हालेलुया। आप देख सके कि नहीं वीडियो? दिखा? कितने लोग देख सके? हाथ उठाइएगा। अच्छा, हाथ नीचे। कितने लोगों को समझ में आया वीडियो? हाथ उठाइएगा। अच्छा, हाथ नीचे। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? हाथ उठाइएगा। अच्छा, सबको समझ में आ गया, ठीक। हालेलुया। फिर से सभी को जय मसीह की। और अभी फरवरी का महीना है। हाल फिलहाल में हम लोग नया साल में प्रवेश कर चुके हैं, है कि नहीं? जनवरी खत्म हो गया, फरवरी में हम लोग प्रवेश किए हैं। तो वचन सुनाने से पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया है, ठीक है? उसमें हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन सबसे पहला चीज मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि आपने न्यू ईयर में कदम रखा, नया साल में, है ना? जनवरी महीना खत्म हो गया, अभी फरवरी में आपने पैर को रखा। अब मुझे बताइए, है ना, कि आपके लाइफ में, मैं अपने लिए भी ये सवाल रखता हूं, नया साल में कुछ चेंजिंग हुआ? जिसका लाइफ में चेंजिंग हुआ, हाथ उठा के दिखाइए। 1 सेकंड के लिए खड़ा हो जाइए, दिखाइए चेंजिंग हुआ जिसका। खड़ा हो जाइए। अरे हाँ, बहुत लोग ताली बजाएंगे इनके लिए जो खड़े हुए हैं। हालेलुया। बैठ जाएंगे। तो जो बैठे हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मेजॉरिटी बैठा हुआ था। हालेलुया। सो आप क्या सोच रहे हैं कि नया साल में कुछ चेंज होने वाला है कि नहीं? कितने लोग सोचते हैं कि चेंज होगा? हाथ उठा के दिखाइए। हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे, ठीक। 100% चेंज होगा, है ना? विश्वास करने के लिए, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। सो मैं मेडिटेट किया हूँ, और ये जो वचन मैं बनाया हूँ, ये अपने लिए पहले बनाया, उसके बाद आपको बता रहा हूँ, है ना? ये वचन मेरे लिए पहले है, उसके बाद आपके लिए, है ना? एक टॉपिक मेरा है, यहाँ पर देखिएगा, बर्न फॉर जीसस। हमारे जो लीडर संजय जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत जबरदस्त ढंग से लीडिंग किए हैं, है ना? मेरे से पूछ रहे थे क्या बोले, हम बोले हम क्या बोलेंगे, जो लिखा हुआ है पढ़ दीजिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन बहुत अच्छा ढंग से जो है सारी चीज़ों को बताया। ये परमेश्वर का आत्मा के अगुवाई में हर एक बात को किए, और बहुत सुंदर ढंग से लीडिंग को किए। और देखिए कि जब हम लोग यहाँ पर खड़े होते हैं ना, है ना, तो कौन लीड करता है? हम लीड करते हैं। कौन लीड करता है? होली स्पिरिट। ताली बजाएंगे आंटी के लिए। हालेलुया। वहां से जैसे यहां आइएगा, परमेश्वर का काम शुरू हो जाएगा। हालेलुया। सो यहां पर मेरा टॉपिक है बर्न फॉर जीसस। बर्न फॉर जीसस का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग करासीन तेल छिड़क ले अपना शरीर में आग लगा के घूमे। हम ऐसा वाला, वो बर्निंग वाला नहीं है। हालेलुया। जलना, किस चीज से जलना? अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया यहां पर, और देखा आपने कि यीशु मसीह कहाँ हुआ? आसमान में उठा लिए गए, है ना? और उसके बाद उन्होंने कहा कि तेरा काम क्या है? एक ही काम है। हम लोगों का काम क्या है? जाके सुसमाचार का प्रचार करना है। अल्टीमेट वर्क यही है ना? लेकिन यहां एक लेकिन है, बट उसने कहा कि जाना मत जब तक आग तेरे ऊपर ना उतरे। हालेलुया। जेरूसलेम में ठहरे रहना, एकदम टिके रहना, वहीं पर रहना जब तक तेरे ऊपर में आग ना उतरे। आप प्रेरितों के काम में आप जाइएगा, पढ़िएगा, बढ़िया से स्टडी कीजिएगा। बुक्स ऑफ एक्ट्स ऑफ एपोस्टल जो है उसको पढ़िएगा। प्रेरितों के काम शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा किस प्रकार से परमेश्वर का पावर का काम उसमें दिखेगा। तो वो लोग ठहरे रहे। पहला दिन प्रार्थना किए संगति में, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन भी। अब हमको एक बात बताइए, कितना दिन वो लोग को ठहरे रहना पड़ा? किसी को आइडिया है कितना दिन ठहरे रहे वो लोग? लगभग 30 साल। नहीं, 30 साल उतना ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, है ना? तो वो लोग ठहरे रहे थे, मालूम है कितना दिन? 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन, 10 days, है ना? और इसको अगर चेक करना है तो आप देख सकते हैं, बाइबल में भी है। इसका जो है प्रेरितों के काम उसका 1:3 में अगर देखिएगा, सॉरी, प्रेरितों के काम 1:4 में, 3-4,
1 से अगर पढ़िएगा, 1 से लेकर पूरा, तो उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कितना दिन है ना। तो वहां पर 10 दिन वो लोग टिके रहे। तो ये 10 दिन वो लोग क्या किए, हमको ये बताइए। 10 दिन जो वहां प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि वो लोग लगभग 10 दिन वहां ऊपर वाला कमरा में जो है वो लोग ठहरे रहे। तो वो 10 दिन क्या कर रहे थे? देखिए, आज मैंने आपको मूवी दिखाया है, इसीलिए दिखाया कि कुछ आपको समझ में आया कि वो लोग क्या कर रहे थे, है ना। वो लोग डायरेक्ट जाके परमेश्वर का वचन नहीं सुनाए, वो लोग ठहरे रहे जब तक आग से नहीं भर गए। वो क्या किए? वो लोग प्रार्थना किए, अपना जो भी अंदर के जो पापों को, अपने क्षमा को मांगा, और जो है घुटनों में आए, प्रार्थना किए, प्रार्थना किए, प्रार्थना किए। पवित्र आत्मा रेडी था, है ना, पवित्र आत्मा रेडी था आने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि हमको पवित्र आत्मा भेजना है, लोग को मददगार भेजना है। लेकिन वो चाहते तो 1 सेकंड में भेज सकते थे, यीशु मसीह भेज सकते थे, लेकिन वो वेट कर रहा था वो लोग का जीवन में बदलाहट लाने के लिए, है ना। और वो वेट किया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 डेज, और उसके बाद ब्लास्ट। हालेलुया। और वो लोग का प्रार्थना बदल गया। आप देखिएगा वीडियो में, यहां पर देखिएगा, सुनिएगा। वो लोग ए पिता हमारे, जो बोलते 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 अन्य भाषा में चले गए। हालेलुया। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब पवित्र आत्मा से आप भर जाइएगा, वो आग से आप भर जाइएगा, कि सब कुछ चेंज हो जाएगा आपका लाइफ में। आपका भाषा चेंज हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका जीवन चेंज हो जाएगा, और लोग देखेंगे कि चेंजिंग आपके जीवन में आ गया है। होली स्पिरिट का आग जो है, जो बर्निंग फायर जिसको हम लोग बोलते हैं, मेरा टाइटल है बर्न फॉर जीसस, ये आपके अंदर में आपको चेंज कर देगा। आपको हालेलुया, आपका पर्सनालिटी को चेंज कर देगा, आपका बात करने का स्टाइल को चेंज कर देगा, आपका हर एक काम जो है वो चेंज दिखेगा। अब चेंज कैसे दिखेगा? हम लोग सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग में क्या देखिएगा अंतर? सबको बोलिए, नॉर्मल और सुपर नेचुरल। हालेलुया। अभी आप एकदम मामूली है, मैं एकदम मामूली हूं, है ना, रास्ता में चल रहा हूं, अरे ये ठीक है। यीशु मसीह जब चलता था जेरूशलेम में, है ना, यीशु मसीह जब चलता था तो लोग उसको कैसे देखते थे? जोसेफ का बेटा, कारपेंटर का बेटा। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर चलते थे, लोग क्या बोलते थे? ये किसका बेटा है? किसका बेटा है? जोसेफ का बेटा। हमारा जो परिचय है हमारा बाप का नाम से होता है। किसका नाम से होता है? बाप का नाम से, है ना। अभी हम ही मार्केट में अगर हमको देखे तो बोले ये बिशप का दामाद है ना, बिशप का बेटा है। तो क्या होता है कि हम लोगों का परिचय बाप का नाम से होता है। तो जब यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर चलता था तो किसका नाम से उसका परिचय होता था? जोसेफ। कौन जोसेफ? 10 जोसेफ है ना। तो अब कोई बोलेगा जयराज का बेटा, तो कौन जयराज? बोले नहीं, आज बिशप जयराज मार्ग। ओ अच्छा, हाँ ठीक, आप समझ गए, समझिए। अब जोसेफ बोला, कौन सा जोसेफ? अरे वही जोसेफ जो लकड़ी का काम करता, कारपेंटर। समझ में आया बात? तो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर चलता था तो यीशु मसीह को बोला जाता था ये कारपेंटर यूसुफ का क्या है? बेटा है। हालेलुया। अब देखिए, हमारा परिचय हमारे नेचुरल पेरेंट्स के जरिए होता है ना, जो हम लोग जिसमें पृथ्वी पर आते हैं। तो सब सोचते थे मामूली कारपेंटर, ये कारपेंटर का काम करता है, ये मामूली लड़का है, ये है ना। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सब सोइएगा नहीं, है ना, बहुत जरूरी बात है आपके लिए। और आज ये वचन सुनते सुनते आप चंगाई को पाइएगा। जो भी बीमारी है, आज घर जाइएगा बिना बीमारी का। हालेलुया। क्योंकि आज वचन आपको चंगा करने वाला है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आ रहा था और उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबको क्या दे रहा था? बपतिस्मा दे रहा था यरदन नदी में। हालेलुया। यीशु मसीह जब आ रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
वो यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था, और जब यीशु मसीह को देखता आते हुए, चलिए वचन से पढ़ते हैं, है ना, चलिए निकालेंगे क्या होता है, वचन में क्या लिखा हुआ है ना, यहां पर जल्दी से निकालेंगे। यरदन नदी में जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था और यीशु मसीह को देखा तो क्या हुआ, जिसको मिल जाए निकाल देंगे फटाक से, क्या कि हम कहां लिखे हैं नहीं मालूम ये वाला। यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था, वचन जिसको मालूम है जल्दी से निकालिएगा, ये वाला हमने लिखा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई बोल रहा है कि इसको पढ़ना चाहिए। जब बपतिस्मा दे रहा था तो वहां पर यीशु मसीह आया, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा, ऐसे तो हम बता देंगे क्या कहा, लेकिन कोटेशन एक बार देख लेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अगर मिल गया तो पढ़ दे किसी को। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं। क्या बोला? मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो आ रहा है, कौन आ रहा है? यीशु मसीह आ रहा है। लेकिन जो आ रहा है वो तुझे किससे बपतिस्मा देगा? आग से। हालेलुया, ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। बोलता मैं तुझे पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो आ रहा है वो किससे बपतिस्मा देगा? आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो बपतिस्मा देने वाला ने, या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं बोला कि ए देखो कारपेंटर जोसेफ का बेटा आ रहा है, बोला? उस समय बपतिस्मा देने वाला बोला? क्योंकि वो बपतिस्मा देने वाला जो था वो भविष्यवक्ता था, उसको नहीं मालूम था ये आदमी कौन है। लेकिन जब ही देखा कि आग आ रहा है। हालेलुया। ये आज यही आग का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। वो आग पवित्र आत्मा है, यही है जो आग से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। जब आप कहीं घुसिएगा ना तो लोग आपको देख के समझ जाएगा, अरे बाप रे इसके अंदर तो आग है। हालेलुया। ये परमेश्वर पिता का परिचय आपके जीवन में आ जाएगा। यहां पर लिखता है रोमियो की पत्री उसका 12 का 11, जल्दी से निकाल के पढ़ेंगे क्या लिखता है। रोमियो की पत्री उसका 12 का 11, किसी के पास माइक है तो जल्दी से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12 का 11 में देखिए क्या लिखता है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परमेश्वर का सेवा करना। जहां कहीं भी परमेश्वर का सेवा करना। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको मौका मिले, आप परमेश्वर का सेवा करिए। मैं जब कहीं भी जाता हूं और देखता हूं कोई समस्या में है तो मैं कुछ नहीं बोलता, अच्छा ठीक है आइए प्रार्थना करते, प्रार्थना कर देते हैं। तो वो आदमी भी चेहरा देखता है, कौन आदमी है भाई प्रार्थना कर रहा है, सबके बीच में दिन दहाड़े प्रेयर कर दिया है ना। मैं एक यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में एक वहाँ का एक स्टाफ है, बहुत ही जो साफ करने वाला, बाथरूम और ये सब वो सब साफ करने वाला है। तो क्यों नहीं मालूम हमको, फर्स्ट डे से हमको जब देखता हूँ मेरे पास आता है, बोले देखिए ना, हम बोला क्या प्रॉब्लम बताइए। हमने डायरेक्ट पूछ लिया, हमको लगता है आपका प्रॉब्लम, बोल दिया मेरा वाइफ को कैंसर है, ये है, बहुत सारा बीमारी है उसका, कलकत्ता में इलाज चल रहा है। हमने टेंशन में, यीशु मसीह पर विश्वास करो, प्रार्थना करें। उसका फिर बोलता नहीं अभी ठीक है, फिर एक प्रार्थना। तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोग जब आग को देखेंगे, जब आपके जीवन में देखेंगे, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हालेलुया। देखिए मार्केट में जब आग जलता, ठंडा का समय में सब आदमी आ जाएगा हाथ तापने के लिए। आग जब ठंडा में जलेगा, अरे आग है, अरे आग है, आग के पास सब आएंगे गर्माहट को लेने के लिए। हालेलुया। मेरे प्यारों में आपको बताने जा रहा, सुबह के वक्त आज हर एक जवान आपको आग बनना है। हालेलुया। ठंडा नहीं, गुनगुना नहीं, लेकिन परमेश्वर को करूंगा, मैं तेरा मुंह से उसको क्या करूंगा, फेंक दूंगा। हालेलुया। गर्माहट आपके जीवन में आना है। मैं नहीं बोलना हो कि गरम गरम कपड़ा पहन के घूमिए, ऐसा बात नहीं। परमेश्वर का आग यहां पर लिखता है, ये परमेश्वर का सेवा करने में कमजोरी ना करना। यीशु मसीह का कितना चेला था? 12, सबको हम लोग जानते हैं। अब 12 में से कितना शादीशुदा था, कितना शादीशुदा नहीं था? 12 चेला जो था यीशु मसीह का, उसमें से कितना शादीशुदा था, उसमें से कितना शादीशुदा नहीं था? मत बोलिए, हम बताएंगे आपको। उसमें से बोलता है
कि आउट ऑफ 12 11 पीपल वे सिंगल, 11 जन बिना शादीशुदा का था। कितना जन? उसको डिटेल में पढ़ाई करेंगे हम लोग बढ़िया से, लेकिन लगभग अभी यही पता चल रहा है कि 11 जन जो भी है। तो ये लोग जो बैचलर था, ये लोग का खाली एक ही काम था, है ना। देखिए बैचलर लोग का अभी का दुनिया में बैचलर लोग का एक ही काम, क्या काम है? अभी दुमका में, छोड़िए दूसरा बात, हम दुमका में आ जाते हैं। दुमका में बैचलर जो होते हैं या स्पिंस्टर होते हैं, जो शादीशुदा होते हैं, क्या करते हैं? उन लोग का बेसिक काम क्या है? एज अ स्टूडेंट, एज अ यंग मैन, विमेन क्या करते हैं? मैं बुलाऊंगा एक यंगस्टर को और उससे पूछूंगा, एक लड़का और एक लड़की, है ना। लड़का यहां बैठा हुआ, एक जन आ जाइए ब्रदर, ताली बजाएंगे इनके लिए। आपका शादी हो गया है? नहीं हुआ ना, ठीक। अरे एक लड़की को बुलाएंगे, ये सामने बैठी चश्मा पहन, आ जाइए ताली बजाइए, मिंकी क्या नाम है, आइए आइए आइए, ताली बजाएंगे। अब जो है, इसलिए अचानक से मैंने बुलाया है, इनको प्रिपेयर नहीं किया हूं। तो अब ये लोग बताएंगे एज अ यूथ, एज अ जवान, अभी एट प्रेजेंट ये लोग क्या कर रहे हैं। चलिए आप बताइए, क्या कर रहे हैं एज अ यंग मैन, अभी क्या क्या करते हैं बताइए। आप कोई टेंशन नहीं, बिना डरे हुए क्या क्या कर रहे हैं अभी, बोले। अभी यूथ लोग पढ़ाई कर रहे हैं और क्या पढ़ाई कर रहे हैं? MA BA का ग्रेजुएशन के लिए। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि फुटबॉल और क्रिकेट टीम में जाने के लिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यस, हाँ, मेरा नाम पिंकी टुडू है और अभी तो हम नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं। हॉबी, हाँ, डांसिंग, सिंगिंग। देखिए ये बहुत अच्छा से दोनों जने बिना हिम्मत से आके बोले, वेरी गुड, वेरी नाइस, ताली बजाएंगे दोनों के लिए, बहुत अच्छा से बजाएंगे। तो अभी देखिए कि सारे जवान जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि नहीं? बैठे नहीं है। यहां जो यीशु मसीह के जो चेले थे वो लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, कुछ अपना बिजनेस कर रहा था, कोई ये कर रहा था, वो कर रहा था, कोई मछली मार रहा था, बहुत सारा कुछ कर रहा था। उसी समय में, उसी मिडिल में ईसा मसीह आ जाते हैं। कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। और यीशु मसीह आने के बाद बोला, सुनो एक काम करो, ये सब छोड़ो, चलो मेरे पीछे। हालेलुया, ये सब छोड़ो और चलो मेरे पीछे। अरे बाप रे, इतनी तैयारी कर रहे हैं आप, बोल रहे मेरा पीछे, ये कैसे हो सकता है? तो वो लोग क्या था, उस लोग के अंदर में एक ऐसा था कि यीशु मसीह की बात को उन्होंने तुरंत मान के क्या करने लगा, उसके पीछे चलने लगा। और जो है यीशु मसीह के साथ रहते रहते उन्होंने परमेश्वर का कार्य को देखा। यहां पर लिखता है वो परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए वो जलना चाहते थे, है ना। वो लोग जलना चाहते थे। इसलिए प्रेरितों के काम में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, टेंशन मत लो, क्योंकि यीशु मसीह जब चला गया, मैंने एक प्रचार किया था चर्च में, यहाँ पर मैंने कहा था कि जब यीशु मसीह का जब को मारा गया, गाड़ा गया, उस समय जो चेला लोग और वो लोग बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि छिप रहे थे, सबको एक ढूंढ के मारने खोज रहा था। वो लोग डर गए थे कि स्वामी मेरा छोड़ के चला गया, टीचर चला गया, अब हमारा क्या होगा, बहुत ही टेंशन में थे। लेकिन 40 दिन तक जब यीशु मसीह ने उनके साथ बातें किया और साथ में रहा, उन्हें हिम्मत लगा और तब वो समझ गए कि यीशु मसीह ही प्रभु। 100% वो बिलीव कर गए और बोले कि ठीक है, ठहरे रहना, तू जाके अभी प्रचार करने का जरूरत नहीं है, ठहरे रहो, जब तक आग ना उतरे तब तक प्रचार मत करना। हालेलुया। बिना आग का बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जब जाइएगा तो बाहर। बिना आग का अगर बाहर जाइएगा तो बाहर का आग आपको जला देगा। बिना आग का अगर बाहर जाइएगा तो बाहर का आग आपको जला देगा। शैतान का आग, जो नरक का आग है, वो आपको जला देगा। हालेलुया।
इसलिए जब भी निकलना है आग को लेके निकलना है। जब आग को आप लेके निकलिएगा तो बाहर का भीतर का कहीं का भी आग हो आपको जला नहीं सकेगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतरा, जब आग उतरा उनके ऊपर में, वो सामर्थ को पाया। और वो आग क्या किया मालूम है? आग का काम क्या है? सवाल ये है, आग जो गंदगी को क्या करता है? भस्म कर देता है। यहां पर कूड़ा करकट इतना रहता है, मैं अपने मदर इन लॉ को देखता हूं, हमेशा जो है जाके आग लगा देती, देखती इतना गंदगी उठाती आग लगा देती। बोले आग कहां से होते? आग लगा दी। आग जब लगाइएगा ना तो 1 सेकेंड में बहुत फास्ट जो है वो आग पकड़ता है और गंदगी को क्या करता है? भस्म कर देता है। आग गंदगी को क्या करता है? भस्म कर देता है। कंज्यूमिंग फायर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। हालेलुया, कंज्यूमिंग फायर। तो जब आग हमारे ऊपर में उतरेगा या आपके ऊपर में उतरेगा तो हमारे अंदर में हर एक खामियां जो है, हमारे अंदर में हर एक गड़बड़ी है, हमारे अंदर में जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उसको क्या करेगा? आग जलाकर, बोलिए जलाकर राख कर देगा। हालेलुया। कंज्यूमिंग फायर, हर एक गंदगी को जला के राख करने वाला वो पवित्र आत्मा का फायर है ना। और जो भी आपको रुकावट डाल रहा है, जो भी आपके जीवन में रोक आ रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। जब आप चलिएगा लोग आपके पास दौड़ेंगे आग सेकने के लिए, लोग आएंगे आग सेकने के लिए, लोग आएंगे क्या करने आएंगे? आग सेकने के लिए। क्यों? क्योंकि जानते कि इसके पास आएंगे तो हम गर्म हो जाएंगे। हालेलुया। सो अगर ठंडा आदमी आपके पास आएगा और आपके पास आग है तो आप गर्म हो जाइएगा। हालेलुया। जब चेले चलते थे उसका परछाई जो है चंगा करता था। आग वहां जल रहा, आप यहां खड़ा रहिएगा, आपको उसका हीट से इतना गर्म लगने लगेगा, कपड़ा खोल दीजिएगा, पसीना भी निकलने लगेगा। हालेलुया। ये है आग। अगर परमेश्वर पिता का आग या स्वर्ग का आग आपके जीवन में है तो मालूम है हर एक चीज चेंज कर दीजिएगा। हर एक चीज चेंज कर दीजिएगा। कैसे करिएगा बोलिए? कच्चा मीट आपके ऊपर में गिरेगा, वो पक जाएगा और टेस्ट बढ़ जाएगा। आग के ऊपर में कच्चा मीट आप डालिएगा तो कच्चा मीट पक जाएगा और उसका टेस्ट बदल जाएगा। हालेलुया। कच्चा रोटी जल जाएगा, अब बहुत टेस्ट आ जाएगा। आग पकाता है, स्वाद को बदलता है, उसका सारा जो रूप है वो बदल जाता है आग के जरिए। फायर हैज द पावर टू चेंज। सबसे पहले आग मुझे बदलेगा, अपने आप को आप बदलिएगा, और उसके बाद लोग जब आपके पास आएंगे वो बदल जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, अद्भुत चेंज। 40 दिन जब यीशु मसीह था वो लोग के साथ, उसका 10वां दिन जो प्रॉमिस किया था उसको आया, और उसके बाद परमेश्वर का सेवा के लिए वो लोग बाहर निकले। मैंने आपको वीडियो दिखाया, और वीडियो में मैंने दिखाया कि जब वो लोग निकले सेवा करने के लिए, वो लंगड़ा लूल्हा लोग था वहां पर बैठा हुआ है ना, बोला मेरे पास ना सोना है, ना चांदी है, ना पैसा है, ना कौड़ी, जो मेरे पास है, मेरे पास जो आग है वो ले ले। और वो खड़ा हो गया, दौड़ने लगा। हालेलुया। लोग दौड़ने लगेंगे। लोग क्या करने लगेंगे? दौड़ने लगेंगे। यीशु मसीह जब चलता था 30 साल तक लोग नहीं समझ सका ये आदमी कौन है। 30 साल यीशु मसीह चलता था यरूशलेम में, 30 बरस तक, लेकिन लोग समझे नहीं कौन है। मामूली आदमी समझते 30 बरस तक यीशु मसीह को। हो सकता है आपका 30 बरस है या 20 बरस है, हो सकता है 70 बरस है, तब भी आपको लोग समझ रहे मामूली आदमी है। लेकिन जो ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, लोग आग को देख लेंगे और समझ जाएंगे अरे बाबा ये तो फायर ब्रांड है। क्या ब्रांड है? फायर ब्रांड। सब बोलिए फायर ब्रांड, बोलिए फायर ब्रांड। आपका टी शर्ट का हो सकता है ब्रांड हो पीटर इंग्लैंड, हो सकता है आपका जूता का ब्रांड हो वुडलैंड, हो सकता है आपका साड़ी का ब्रांड हो। बहुत सारा ब्रांड है हमारे संसार में, लेकिन हमारा एक ब्रांड है, यीशु मसीह के लोगों का ब्रांड है, उसको बोलते हैं फायर ब्रांड। सब बोलेंगे फायर ब्रांड। हालेलुया। हम लोग फायर ब्रांड है। आप लोग सब हाथ उठा के बोलिए हम लोग फायर ब्रांड है, फायर ब्रांड है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा ब्रांड है ना। इसी प्रकार से बहुत ही ब्रांड ऑफ क्रिश्चियनिटीज, और इस संसार में बहुत सारा ब्रांड ऑफ क्रिश्चियंस है ना। लोग ये क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन, यहाँ का क्रिश्चियन, वहाँ का क्रिश्चियन, बहुत सारा ब्रांड लगा हुआ है, लेकिन हम सबको एक ही ब्रांड लगना है,
फायर ब्रांड, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वो आग से भरा हुआ वो ब्रांड हमारा क्रिश्चियनिटी का होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को जब देखा, जॉन द बैप्टिस्ट, यीशु मसीह को जब देखा, देख लिया आग आ रहा है। इसलिए मैं हर एक जवानों को, आज इनके यूथ सर्विस है, मैं हर एक जवान को इनकरेज करना चाहता हूं, जब आप मोहल्ला में या अस्पताल में या स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी जाते, जब आप घुसे अंदर जाए तो लोग जान जाए कि अरे बाबा फायर ब्रांड आ गया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप धमकी दीजिएगा, मारिएगा, लेकिन आपको देख के समझ जाएगा, अरे बाप इसी के पास जाना है, ये प्रार्थना करता, मैं ठीक हो जाता हूँ, इसके साथ बैठता हूँ तो बड़ा मजा आता है, इसके साथ बैठता हूँ, लोग दौड़ेंगे आपके पास, वो कैच करेंगे आपके पास, आपका वेट करेंगे, अरे कब आएगा, ये कब आएगा, वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करना, आपको वेट नहीं करना होगा, लोग आपके लिए वेट करेंगे, हालेलुया। दैट इज कॉल्ड पावर एंड फायर, हालेलुया। आग किसी के पास जाता नहीं है, ये याद रखिएगा, आग किसी के पास, आग के पास लोग आते हैं, हालेलुया, गर्म होने के लिए। आग के पास क्या करते हैं लोग? गर्म होने के लिए आते हैं, है ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, आज के जवानों के अंदर में, मैं नहीं बोल रहा हूं कि अब मेरे जैसा व्हाइट कोट पहन लीजिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम लोग देख के उसका ड्रेस ले लेते हैं, उसका जूता ले लेते हैं ना, तो हमने व्हाइट और ये सब पहना है, ऐसा मत सोचिए किसी को मैं देख के कर रहा हूँ, लेकिन एक शादी में गया था, व्हाइट पहनना था, इसलिए मैंने पूरा व्हाइट ही पहन लिया, है ना। और परमेश्वर, हमारे ससुर जी ने इसको एक बर्थडे गिफ्ट दिया था, ये कपड़ा, है ना, बर्थडे गिफ्ट। हमको नहीं मालूम तो क्यों दिया था, लेकिन हमको लगता है वो शादी के लिए पहले ही मालूम था कि जाएंगे हम लोग पहन के, तो सूट मैंने बना लिया। आज जहाँ शादी के लिए गया तो वहाँ से व्हाइट जूता भी पहन लिया, समझ में आ गया कि वहाँ सब व्हाइट पहनने वाला। सही में गया तो सब व्हाइट, ऐसा लगता स्वर्ग में पहुँच गए हम, सब सादा 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 सादा, हम बोला स्वर्ग में पहुँच गए हम, है ना, हालेलुया। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर हम सोचेंगे कि अरे ये बड़ा बड़ा परमेश्वर का दास है, इसका ऐसा हम ड्रेस पहन ले, या इसके साथ जूता पहन ले, इसका ऐसे करके स्टाइल से ये कर दे, प्रचार कर ले, तो कोई फायदा नहीं होगा। कुछ होगा फायदा नहीं। रेनहार्ड बोनके जो बहुत पहले जो प्रचार करते थे, है ना, और रेनहार्ड बोनके जब प्रचार करता था तो बहुत सारा काम, आंधी तूफान, परमेश्वर का सेवा होता था रेनहार्ड बोनके। तो बहुत लोग सोचते हैं मैं रेनहार्ड बोनके के जैसे करने चाहूंगा, नहीं, रेनहार्ड बोनके जैसे हम लोग कर नहीं सकते। क्यों? जब तक हमारे जीवन वो फायर नहीं रहेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा ठहरे रहो। याद है एक बार यीशु मसीह जब नहीं था तो चेला लोग वो दुष्ट आत्मा को निकालने खोज रहा था, सका नहीं, सका नहीं, सका। लास्ट में यीशु मसीह को काम करना पड़ा। क्यों नहीं सका, आप बताइए? क्योंकि उनके अंदर में आग अभी तक नहीं उतरा था, हालेलुया। जब तक आपके अंदर में आग नहीं, हो सकता आप मेरे जैसे स्टाइल कर ले या किसी के साथ स्टाइल करके प्रचार कर दे, कोई फायदा नहीं होगा, जीरो। वी नीड टू हैव द फायर ऑफ हेवन, हालेलुया। वो स्वर्ग का आग हमारे ऊपर उतरना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। आग कहीं भी चल जाएगा, भीड़ हो जाएगा, हालेलुया। तो इसीलिए आज मैं उत्साहित करना चाहूंगा हर एक यंग पीपल से। सारे डिसाइपल्स जो थे वो सारे जवान थे और वो आग से भरे हुए थे। जब उतरते थे उनके परछाई से लोग चंगाई होते थे और बड़े बड़े कार्य वो लोग करते थे। यहां पर लिखता है, पेट्रोल को अगर आप देखिएगा, पेट्रोल, बाइक में पेट्रोल डालिएगा तो बाइक बढ़ने लगेगा, है ना, या कोई भी गाड़ी को पेट्रोल डालिएगा तो पेट्रोल से चलता है, बहुत सीएनजी से चल रहा है आजकल, बहुत सारी चीज है। लेकिन बाइक में आपने पेट्रोल डाला, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सबके पास बाइक है एक्चुअली। जब बाइक में आपने पेट्रोल डाल दिया, टैंक को फुल कर दिया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा, बढ़ रहा नहीं। अब बोलिए क्यों? अरे भैया मैंने तो पेट्रोल डाल दिया, बाइक किक मार रहा है, होता नहीं है स्टार्ट। तब मैंने क्या किया, स्पार्क प्लग को देखा। स्पार्क प्लग में गंदगी है। किसमें गंदगी है? स्पार्क प्लग आप लोग जानते हैं, बाइक में, इसमें, स्कूटी में, सब में रहता है स्पार्क प्लग। सीरीज पेपर ये ऐसे घसना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, गंदगी निकालना, हो सकता है अगर खराब हो गया तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो स्पार्क प्लग अगर ठीक नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा,
पेट्रोल पूरा है, बाइक आपका चक 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 चमकरा रहा है, आपने शैम्पू मारा है, तेल मारा है, चकाचक है बाइक, तेल भरा लबालब है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, तार सब फिक्स है, स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा। स्पार्क प्लग नहीं काम करेगा तो स्टार्ट नहीं लेगा बाइक, आपका बाइक आगे नहीं बढ़ेगा। स्पार्क प्लग को साफ करना है, उसको ठीक करना है या नया लगाना है, और जो ही स्पार्क प्लग में चिंगारी उठेगा, वो स्पार्क मीन्स क्या? फायर। स्पार्क इज फायर। सब बोलिए, स्पार्क इज फायर। जैसे वो फायर निकलेगा, वो स्पार्क निकलेगा, एकदम फुल स्पीड में आपका बाइक बढ़ने लगेगा। हालेलुया, ताली बजाएंगे यीशु मसीह से। सब कुछ है आपके पास, एवरीथिंग इज देयर, बट इफ देयर इज नो स्पार्क, वो आग नहीं है, वो चिंगारी नहीं है, तो आपका जो लाइफ का, जीवन का गाड़ी है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। नया साल में अगर आगे बढ़ना है तो स्पार्क को ले लीजिए। हालेलुया। जनवरी खत्म, फरवरी में आ गए हैं मेरे प्यारो। स्पार्क होना जरूरी है, चिंगारी होना जरूरी है, फायर होना जरूरी है, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। पहले इंजन गाड़ी था हम लोग का ट्रेन में, है ना, कोयला को झोंकना पड़ता था, आग, स्टीम, बिना आग का, स्टीम का ट्रेन नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। इलेक्ट्रिक का भी वाला स्पार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, स्पार्क, देखिएगा स्पार्क होगा, चिंगारी। बिना चिंगारी का, बिना स्पार्क का कोई भी चीज जलेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। दैट इज द लाइफ ऑफ द होली स्पिरिट। वो फायर, वो आग, वो अग्नि अगर मेरे अंदर में नहीं है, आपके अंदर में नहीं है, तो भैया हमारा जीवन का गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगा? हालेलुया। लास्ट ईयर जैसे थे वैसी है, पिछले साल जैसे थे वैसी है, जैसे फिर थे फिर वैसी है, चल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं। वही काम करना, वही खाना, वही पीना, वही ये वही रूटीन। सुबह में उठो ये करो, सुबह में उठो वो करो। क्या है भैया? ये फेड अप लाइफ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, जा और कुछ कर रहे भैया, लेकिन मत जाना जब तक आग ना आए। हालेलुया। तो हो सकता है हमारे जीवन में अभी भी आग की कमी है, वो आग नहीं है, वो आग हमें चाहिए। कितने लोगों को वो आग चाहिए? हाथ उठा के दिखाइए। 2-3 जन को चाहिए, है ना? सबको चाहिए, हाथ नीचे करेंगे। आग सबको चाहिए। आग ऑप्शन नहीं है। फायर इज नॉट द ऑप्शन। रिमेंबर वन थिंग, फायर ये ऑप्शन नहीं है कि हाँ हो ले सकते। फायर इज अ नेसेसिटी, ये जरूरत है हर एक विश्वासियों का। हालेलुया। ये आग जरूरत है मेरे प्यारो, है ना? एक्स्ट्रा चीज जान लेना ठीक है, लेकिन जो नेसेसिटी है, जो जरूरत है, वो है आग। और जब तक वो आग आपके जीवन में नहीं आएगा, हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, है ना? देखिए, फायर जो है वो हिब्रू शब्द से निकला है, उसको बोलते ईश, ESH, ईश जिसको बोलते हैं, हिब्रू शब्द। और उसके अंदर बहुत सारा मीनिंग है। ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, हल्का से मैं बताऊंगा। फायर में जो शब्द निकला है इब्रानी शब्द से, ईश से, उसमें मीनिंग है, उसमें 2 शब्द से वो शब्द बनता है। 2 शब्द है, एल्फ एंड शीन। ये 2 शब्द से वो शब्द बनता है, जिसमें उस शब्द का मीनिंग है उसके अंदर में, इब्रानी शब्द में, गॉड है, स्ट्रेंथ है, लीडर है, कंज्यूमिंग फायर है, डिवाइन प्रेजेंस है। ये सारा मीनिंग उसके अंदर में, आग के अंदर में परमेश्वर, उसका सामर्थ, लीडरशिप क्वालिटी, और कंज्यूमिंग फायर और डिवाइन प्रेजेंस, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति उस मीनिंग में है फायर में। बहुत सारा चीज है, उतना नहीं बताऊंगा मैं। तो वो उसके अंदर में परमेश्वर खुद है। हालेलुया। उस आग में मतलब परमेश्वर स्वर्ग से खुद उतरकर हमारे अंदर में ड्वेल करने लगा। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो वो एक समय में एक ही जगह रहता था, लेकिन पवित्र आत्मा सभी जगह रह सकता है। हालेलुया। सबके अंदर इंडिविजुअली, दैट इज फायर, प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो फायर आपके अंदर में रहेगा तो अब कहीं भी आप जाइएगा। यही एक फायर ऐसा है कि आपको उसको हकाने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग हाकते रहते हैं फायर को, आग लगाने के लिए खुदनी से खोदते रहते, आग लगी नहीं, ये एक बार आग आ जाएगा वो जलते रहेगा। हालेलुया।
मूसा जब उस पहाड़ में गया क्या हुआ? मूसा जब उस पहाड़ में गया क्या हुआ? बर्निंग बुश, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, बहुत जोर हम लोग 10 कमांडमेंट्स में और बहुत सारे इसमें देखे हैं। तो जब वहां मूसा गया तो देखा कि एक बुश जो है, एक झाड़ी जो है वो जल रहा है। ध्यान से सुनिए, मूसा पहाड़ में जाके देखता क्या है? वो पहाड़ क्या हो रहा है? जल रहा है। और वो जो बुश है, वो जो झाड़ी है, वो जल तो रहा लेकिन भस्म नहीं हो रहा है। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, वो झाड़ी जल तो रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा। हालेलुया, ये है परमेश्वर। और उसमें से आवाज आता, भैया अपना जूता खोल के आ, पवित्र स्थान में तू आ गया। हालेलुया। वो सिंबलाइज किया, वो शो किया परमेश्वर ने कि देख मैं आग हूं, आई एम द फायर। वो होली स्पिरिट वहीं देख लिया। कौन देख लिया? मूसा। आग को देख लिया, आग। और मूसा को दिखाया यही आग इंडिविजुअली हर एक के अंदर में घुसने वाला है। हालेलुया, ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। यही आग सबके अंदर घुसने वाला है मेरे प्यारो। द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट में ऐसा हुआ, वही आग सबके अंदर में प्रभावशाली हो गया। तो बोलता मैं पवित्र हूं, अपना सैंडल खोल। तो पवित्र जब परमेश्वर, डिवाइन, जिसको डिवाइन बोलते हैं, पवित्र परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर में प्रवेश करता, वो आग हमारे अंदर में प्रवेश करता, परमेश्वर खुद हमारे अंदर में प्रवेश करता है और उसके जरिए हम लोग काम को करते हैं। हालेलुया। इट्स नॉट फॉर पास्टर्स, लीडर्स, बिशप, ये सब के लिए है। जनरली एवरी क्रिश्चियन को लेना है ये आग को, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकेंगे। यीशु मसीह के बारे में हम लोग एक शब्द किसी को डर से हमारे अंदर से निकलेगा नहीं। और जब आप आग बन जाइएगा तो आप जब जाइएगा कहीं भी, लोग देखिएगा आपके अगल बगल में बदल जाएंगे। हालेलुया, लोग बदल जाएंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब यीशु मसीह संसार में था तो वो एक काम करता था, अपना बाप का काम। देखिए सब बेटा अपना बाप का काम करता है ना। जो बाप का बिजनेस है, देखिएगा कि बाप का बिजनेस जो है बेटा संभालता है। तो यीशु मसीह भी क्या करता था? अपना पिताजी का बिजनेस करता था। वो क्या था? कारपेंटर था उसका पिताजी, और जो है उसका बेटा वो भी कारपेंटर का काम, वो भी निपुण हो गया था काम करते करते, कारपेंटर का काम करते करते। लेकिन देखिए कारपेंटर का जो काम होता है तो उसमें क्या करता है कि बहुत सारा लकड़ी उठाना पड़ता है, उसके बाद उसको रांदा मारना पड़ता है। रांदा जिसको जो बोलते हैं ना, ऐसे करते हैं। मैं घर में मेरा जब काम हो रहा था आसनसोल में, तो मैंने कारपेंटर से लिया, बोले चलो मार के देखते कैसा लगता है। बड़ी ताकत लगता है उसमें, है ना। मैंने मारा है उसको तो ताकत बहुत लगता है उसमें, यहाँ पर, है ना। तो जब उस रौंदा मारता है ना तो मसल सब क्या होता है, क्या होगा? जिम जाने का जरूरत नहीं है, सॉलिड हो जाएगा, सुडोल, स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि यीशु मसीह जब इतना काम करता था, मेहनत का काम, फिजिकल वर्क भी करता था, तो वो सुडोल होगा, स्ट्रांग जरूर होगा। क्या सोचते हैं आप? स्मार्ट तो था, अच्छा था, लंबा लंबा बाल था, नाजरीन था। नाजरीन लोग जो है अपना बाल को नहीं काटते थे, लॉन्ग हेयर रहता था उनका भी लॉन्ग हेयर था। बियर्ड जो था उनका भी लंबा था, क्योंकि अब वचन में देखिएगा उसका दाढ़ी नोचा गया, दाढ़ी भी लंबा लंबा था। सो बाइबल के अनुसार यीशु मसीह का लंबा बाल और लंबा दाढ़ी था। समझ में आ रहा है? मैं अपने नहीं बोल रहा, बाइबल के अनुसार मैं बोल रहा हूं, है ना। तो नाजरीन लंबा बाल और दाढ़ी उसका था, और जो है सुडोल था, स्ट्रांग था, बॉडी बिल्ड अच्छा था, इसको एथलेटिक बिल्ड जिसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, वो था। और उसने जब उस क्रूज पर जब जा रहा था तो उसके ऊपर में क्या किया? लगभग, एक्यूरेट नहीं बोल सकते हम, लगभग 100 केजी का जो लकड़ी था उसके ऊपर में लादा गया। कितना केजी? 100, लगभग 100 केजी वो लकड़ी, मैंने वो जो क्रूज में लटकाने के लिए। सोचिए तो वो कैसे जाएगा? शरीर में थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ना, है ना। और उसको जो है, तो उसका शरीर भी परमेश्वर पहले से मजबूत कर दिया था, ये सब काम कर करके, कि भैया ये क्रूज इसको उठाना है, मजबूत कर दे भैया, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मजबूती से वो क्रूज को भी उठाया। मेरे प्यारों में आपको बताने जा रहा हूं कि यीशु मसीह सारा काम को किया, A to G को किया। क्यों कर सका? क्योंकि उसके अंदर में फायर था। हालेलुया। तो जब आपके अंदर में फायर है तो संसारिक काम भी करिएगा और आध्यात्मिक काम भी करिएगा। अब संसारिक काम कीजिएगा ना, एक चीज याद रखिएगा, संसारिक काम कीजिएगा तो दूसरा संसारिक आदमी से बेटर कीजिएगा। हालेलुया। मैं आंटी लोग का सबका गवाही सुनता हूं,
बहुत लोगों का, कि बहुत अच्छे ढंग से निपुणता से काम करते हैं, बहुत ही अवार्ड मिलता है इनको। क्यों? क्योंकि इनका काम अलग है दूसरों से। दुनियादारी काम हो या आध्यात्मिक काम हो, काम अलग है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अगुवाई में, फायर में ये लोग काम करते हैं। हालेलुया, फायर में। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे प्यारो, हम लोगों को वो फायर, वो स्पार्क है ना, चाहिए। तो द क्वेश्चन नाउ इज, अब हम कंक्लूडिंग लाइन में आ रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन, ये जवानों के लिए, हम सब के लिए। द क्वेश्चन इज, हाउ वी विल गेट दिस फायर? कैसे हमें ये आग प्राप्त होगा? ये तो जानना जरूरी है ना। अभी हम आग के बारे में बात करें, फायर के बारे में, होली स्पिरिट के बारे में बात करें, कैसे मिलेगा ये जानना जरूरी है। एडमिशन आपको कराना है मिलेनियम स्कूल में, तो कैसे होगा? उसका प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर जानना बहुत जरूरी है। तो आग जो हमें चाहिए, तो वो कैसे हमें मिलेगा? और कैसे मिलने से पहले एक और सवाल है। पास्टर संजय खाली सवाल के ऊपर सवाल, इतना दिन के बाद प्रचार कर रहा है, खाली सवाल ही पूछ रहा है ना। तो सवाल ये है, हाउ डू यू डिजायर फायर? है ना, डू यू डिजायर फायर? क्या आपका इच्छा है कि आपको आग मिले? कैसे मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन क्या इच्छा रखते हैं कि आपको आग चाहिए? इच्छा रखते हैं आप? हाथ उठा के दिखाइए, इच्छा रखते हैं आप? आग चाहिए आपको? इच्छा, इच्छा, जब तक इच्छा नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हाथ नीचे करिए, छोड़िए, हाथ मत उठाइए, ये मन की बात है। तो अगर आपके अंदर में इच्छा है, बोलता ना, जब देखिए, जब तक आपका मन नहीं लगेगा कोई चीज में ना, आप काम नहीं कर सकिएगा। जितना हम आपको समझा दे, ये करो, ये करो, ये करो, बाप बोल दे, माँ बोल दे, नाना बोल दे, दादा बोल दे, भाई बोल दे, बहन बोले, लेकिन अगर मन नहीं है तो हो सकता है उसको खुश करने के लिए थोड़ा बहुत अब दिखा दे करके, लेकिन आप उसको नहीं कर पाइएगा। 100% मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हर एक काम को करने के लिए सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए? इच्छा, डिजायर। सब बोलिए, इच्छा, डिजायर। हाँ, अगर आपके अंदर में इच्छा है, अगर आपके अंदर में डिजायर है कि आपको ये आग चाहिए, तो आपको 100% मिलेगा। 100% मिलेगा। ये आपका और परमेश्वर का बात है, ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये है, अगर इच्छा है तो मैं आप जवाब दूंगा। सवाल ये है तो कैसे मिलेगा, है ना। सो इफ यू वांट अ फायर, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेदी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बेदी। बेदी, अरे किरण बेदी की बात नहीं कर रहे हैं हम। अरे वेदी, नॉट बेदी, नहीं, सॉरी, वेदी। वेदी, उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ऑल्टर। क्या बोलते हैं? सब बोलिए, ऑल्टर। अच्छा ठीक है, आपको समझा रहे हैं बढ़िया से। देखिए, एक ऐसा पत्थर लेके हम लोग जो वेदी बनाते हैं, बहुत सारे देखिएगा मंदिर में, मस्जिद में बहुत सारे लोग का बनाया रहता, वो वेदी टाइप का बड़ा सा, और उसमें पाठा और ये सब बलि करता है। देखे है ना, पाठा बलि करना। फिर मुस्लिम लोग जो है वो आपका बकरीद में खस्सी को मारते हैं, रेत के काटते हैं ना बलि। तो उस पहले वो बनाना पड़ेगा, वो जगह, वेदी का जगह बनाना पड़ेगा, ऑल्टर को बनाना पड़ेगा। तो बोलेगा, पास्टर कहाँ बनाएंगे? घर में ना, घर के बाहर। हम बोले कहीं नहीं, वेदी अपना जीवन में बनाना पड़ेगा। हालेलुया। आत्मिक रूप से वेदी बनाना पड़ेगा। बोले आत्मिक रूप से वेदी बनाना पड़ेगा, है ना। हम लोग आत्मा का बात कर रहे हैं, बाहर वाली बात नहीं। आत्मा से वेदी बनाना पड़ेगा। और उसके बाद वेदी को बनाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ना। देखिएगा कि यहाँ पर पहला राजा मैंने आपको पढ़ाया था, पहला राजा 18 का 30 से 35 आपने पढ़ा था सुबह में बाइबल रीडिंग में। सब खोल लीजिए बाइबल को, सब खोल लीजिए एक बार, उसी पद में जाएंगे हम लोग। चलिए अभी फाइनल में हम लोग चल आ गए हैं, है ना। चलिए पहला राजा उसका 18 में, है ना।
ये देखिए यहां लिखता है, तब एलिया ने 18:30 में लिखता है, पहला राजा 18:30 में, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा के वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। हमारे लाइफ में बहुत सारा समस्या है, हमारे लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है। लोग इधर उधर के बात बोल के हम लोग को बहुत निराश कर दिए। हो सकता है कि आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके दुश्मन, आपके पड़ोसी बहुत सारे चीज आपको बोले, और हो सकता है कि आपका कर्ज में आप डूब गए, हो सकता है आपका नौकरी चला गया, हो सकता है आपका शादी टूट गया, हो सकता है बहुत सारा नेगेटिवनेस हमारे जीवन में आ गया, आपके जीवन में, और हमारा वेदी टूट गया। हालेलुया, हमारा लाइफ टूट गया। तो जो भी टूटता है उसको बनाना पड़ता है ना। जो टूटता है उसको क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ा। मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। बिना मेंटेनेंस का कोई भी चीज ड्यूरेशन जो है चलेगा नहीं, कुछ समय तक चलेगा उसका खत्म हो जाएगा। सो इसलिए वेदी को बनाया। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? वेदी बनाना। अपना जीवन जो टूटा हुआ जीवन उसको ठीक करना है। हर एक अंदर के जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करना है, उसको स्टेडी पोजीशन में लेके आना है। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें दो सा बीज समा सके। देखिए अभी क्या है कि हमारे जो समस्याएं हैं, हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस है, उसको क्या करना है? उसको हटाना है, काटना है, काटना है, काटना है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक खामियां हमारे अंदर में, हर एक कमजोरियां, उसको हटा के उसको क्लियर करना है। पाप का क्षमा करना है। हो सकता है मैंने किसी को माफ नहीं किया, हो सकता है कुछ बहुत सारा गलती हो गया, वो सारा चीज हमारे अंदर में अभी भी है। ओ उसको मैंने क्षमा नहीं किया, अरे ये हो गया, वो ऐसा हो गया था, वो ऐसा अंदर में है, अंदर में है, अंदर में है, अंदर में है, अंदर में है। उसको क्या करना है? उसको निकालना है, काटना है, काटना है, काटना है। यीशु मसीह के नाम से डांटना है और वेदी को स्टडी करना, वेदी को बनाना है, वेदी को तैयार करना। 10 दिन जो यीशु मसीह के चेले जो ऊपर वाला कमरा में था वो वेदी बना रहे थे, अपर रूम। 10 दिन जो यीशु मसीह के चेले ने अपर रूम में जो वहां पर बैठे थे, 10 दिन जो स्थिर थे, वो क्या कर रहे थे? अपना वेदी, आत्मिक रूपी वेदी को बना रहे थे। क्या बना रहे थे? आत्मिक रूपी वेदी को बना रहे थे। हालेलुया। स्थिर रह, ठहरे रह, अपना वेदी को बना। जो ही अपना वेदी को बना रहे थे, बना रहे थे, बना रहे थे, बना रहे थे, जब वेदी बन गया, उसके बाद वेदी बनाने के बाद तुरंत आग नहीं आया। अब देखिए क्या हुआ 33 में, तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दे। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही कर। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या किया? वेदी बनाया, मेहनत का काम है, वेदी बनाया, और उसके बाद वहां पर क्या किया? सैक्रिफाइस किया। किसको सैक्रिफाइस किया? यहां पर लिखता है तब उसने वेदी पर लकड़ी की सजाए बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया। टुकड़े टुकड़े बलि किया, बलि किया। बकरी बकरा जो भी है उसको काटा और वहां बलि किया। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसा समस्याएं हैं। हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसा चीज है जिसको काटना है, काट के निकालना है। हमारे लाइफ में, मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में जो भी चीज है उसको काट के निकालना है और वेदी पर डाल देना है। काटो डालो, काटो डालो, काटो डालो, और जब तक नहीं काटेंगे हम लोग आग नहीं उतरेगा। हालेलुया। जब तक उस बलि में काट कर नहीं डालिएगा आग नहीं उतरेगा। मेरे प्यारो, काटना है, सैक्रिफाइस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बलिदान करना है। बहुत सारा इच्छाएं हमारे, मनोकामना है, अभिलाषाएं हमारे अंदर में, उसको क्या करना है? काटना है, काटना है।
अब बलिदान करना है, कुछ ऐसा चीज जो परमेश्वर से दूर कर रहा है आपको, कुछ ऐसा चीज जो आपको परमेश्वर के संगति से दूर कर रहा है, उसको काटिए 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 और काट के बलिदान कीजिए। यहां पर लिखता है तब उसने कहा दूसरी बार, दो बार ऐसा किया उसने, दो बार, और जल वेदी के चारों ओर भर दिया, जल भी भर दिया, पानी भी भर दिया। देखिए, जब आप वेदी को सही से तैयार कीजिएगा और सेक्रीफाइस कीजिएगा, बलिदान कीजिएगा आपके लाइफ का हर एक चीज को, और उसके बाद पानी भी भर दे या कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, बोलता पानी भर दिया वो चारों तरफ। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया ने नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। देखिए, एलिया कुछ नहीं किया ज्यादा, सेक्रीफाइस के लिए, बलि के लिए अपना वेदी को तैयार किया, बलि को दिया, सेक्रीफाइस को किया, पानी भी डाल दिया, और उसके बाद खाली परमेश्वर को बोला, परमेश्वर तूने देखा मैंने सब कर दिया है, अब तेरा काम है। ये लोग जान नहीं पाए कि तू कौन है, ये तेरा काम है। यहां लिखता है, हे यहोवा मेरे सुन कि ये लोग जान ले। 37, यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग, उसको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, चिल्लाने का, अपने आप को मारने का जरूरत नहीं, वो सारा जो बलि का जो काम था वो अपने कर दिया, आत्मिक रूप से सारे चीज को हम लोग कर दिए। और यहां पर लिखता है आग, तब आग, 38 में लिखता है तब लिखता है तब, मतलब जब तक आप बलि के लिए आप अपना वेदी तैयार नहीं करिएगा, बलि नहीं दीजिएगा और वो सारा प्रोसीजर नहीं कीजिएगा, तब तक वो आग आसमान से आपके ऊपर में, मेरे ऊपर में नहीं उतरेगा। वचन में लिखा हुआ, 38 में लिखता तब, देन अंग्रेजी में। आप सब काम कर रहे हैं, मजा मस्ती भी कर रहे हैं, गड़बड़ी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम मेरे अंदर में आग है, मेरे अंदर नहीं है आग, वो गड़बड़ा रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहां लिखता है 38 में लिखता है तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया। हालेलुया, भस्म कर दिया, मतलब कहानी खत्म, एकदम वाइप्ड आउट। तो आपके अंदर में जो भी गड़बड़ी थी, आपके अंदर में जो भी खामियां थी, आपके अंदर में जो भी समस्याएं थी, ये वो वाह या जो भी था, आग उतरा, भस्म कर दिया। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। जैसे इतना 2 बार पानी डाला था, पानी का नामो निशान है, सूख गया, फुली ड्राइड। 39 में देखिए बहुत भयंकर चीज, या देख, क्या देख, यह देख मतलब क्या देख, परमेश्वर का काम। हालेलुया। जब आप चलिएगा रास्ता में, लोग जब चंगा होने लगेंगे, है ना, आपका परछाई से लोग जब चंगा होने लगेंगे, आप बैठे हैं, बगल में जो बैठा वो अपने आप चंगा हो जाएगा। आज चंगाई आपके अंदर में आ रहा है, जो भी बीमारी है यहां रखिए, सर के ऊपर में हाथ रखिए, सर के ऊपर में हाथ रखिए, और जो भी बीमारी यीशु मसीह के नाम में डांटिए, आप चंगा हो रहे हैं। हालेलुया। जो भी बीमारी आपका निकल रहा है, हालेलुया, यीशु मसीह का आग आपके ऊपर में उतर रहा है। यहां लिखता है, या देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। मुझे नहीं मालूम आप लोग कितने लोगों को मालूम है, जो बेनी हिन, पास्टर बेनी हिन है, उनका जो मेंटर थी कैथरीन कोलमैन, है ना, कैथरीन कोलमैन जो है, उन्हें एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, अंग्रेजी में लिखता है इस प्रकार से है, I died 1,000 deaths before I ever stood on a stage। अर्थात मैं 100 बार अपने आप को मारी हूं या मौत मरी हूं, तब जाके मैं आपके सामने खड़ी हूं। हालेलुया। मतलब क्या है कि एवरी डे वो वेदी बनाती थी, अपने आप को सैक्रिफाइस करती थी, अपने पापों को स्वीकार करती थी, तब जाके जब वो खड़ी होती थी, बोलता है जब वो रास्ता से गुजरती थी, सारा यूटेंसिल्स गिर जाता था, सारा सामान गिर जाता था, उसका अंदर का इतना आग था, इतना पावर था, लोग ऐसी जम मार देते थे। हालेलुया।
बोलता उस समय में कोई भी महिला प्रचारक नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो जब आग के साथ उतरी तो सब जेंट्स लोग, आदमी लोग आके उससे प्रार्थना कराते थे। हालेलुया। आग। आप कौन है? मामूली है ना? हो सकता आप पढ़े लिखे नहीं है, हो सकता अंग्रेजी आपको मालूम नहीं, हो सकता आप कोट टाई नहीं पहनते, धोती पहनते हैं, कोई टेंशन वाली नहीं है, हो सकता आप अंगूठा छाप है, कुछ नहीं मालूम है, लेकिन अगर आग है आपके पास तो सब कुछ है। हालेलुया। द इंपॉर्टेंट थिंग इज आग, पवित्र आत्मा का। सब बोले इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा का आग। हालेलुया। तो आपको मैंने बता दिया सवाल का जवाब कि आपको आग कैसे मिलेगा। वेदी तैयार करना है हमारे जीवन में, और वेदी तैयार तब जाके वो आग आपके ऊपर में उतरेगा, मेरे ऊपर में उतरेगा, और आप देखिएगा परमेश्वर का कार्य। मैं नहीं बोल रहा हूं खाली आत्मिक कार्य में आगे बढ़िएगा, सांसारिक काम में भी आगे बढ़िएगा। जॉब नहीं है जॉब मिलेगा, नौकरी नहीं है नौकरी मिलेगा, शादी नहीं शादी होगा, बिजनेस होगा, उन्नति होगा, सब कुछ होगा, और आत्मिक कार्य भी साथ साथ में होगा। हाल सब कुछ होगा आपके साथ। जब आग रहेगा तो सब कुछ पॉसिबल है मेरे प्यारों। दानियल, ताली बजाएंगे। दानियल जो है प्रार्थना कर रहा था, उसको बोला है भैया तेरा समय आ गया, जा भैया फेंक इसको। किसका कहां फेंकना है? कहां फेंका उसको? कहां डाल दिया था दानियल को? सी के मान में, डेन में। जब दानियल घुसा, वाह ठीक है चलिए, कहां डालिएगा? अच्छा सी के मांग में, हाँ चलिए ठीक है। सी के मांग में गया। जैसे ही उसी के मांग में गया, उस डेन में गया, उस गुफा में गया, एक शेर सोया हुआ था, दूसरा शेर जगा हुआ था। बोला अरे देख देख देख, उठ 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 उठ, कौन आ रहा देख। अरे बाबा ये किसको भेज दिया ये लोग? तो आग आ रहा है। आग से तो हम लोग का हालत खराब हो जाता है। अरे बाप जला देगा। जानवर सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? किससे? आग। हालेलुया। अरे बाप रे कहां से आग भेज दिया ये राजा, हम लोग को भूख से हालत खराब है, आग भेज दिया। अरे बाप रे बाप, ये तो हीट आ रहा है इसका शरीर से। अरे बाप रे आग है आग है। हालेलुया। जब लोग, शैतान आपको देखेगा ना, शैतान जब आग देखेगा आपको दूर से, अरे बाप रे आग है, नहीं जाएंगे बाबा, साइड हो जाओ। दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे आपको देख के। हालेलुया। वो सामने आने का करीब क्या, दूर से भाग जाएंगे। हालेलुया। आग अगर आपके अंदर में, दानियल को देखा शेर लोग वहीं कोना में डूबा किया, अरे बाप रे बाप आग। शैतान दूर से देख लेगा, अरे बाप आग आ रहा, भाग रहे भाई पतली गली से। मेरे प्यारे में आपको बताने जा रहा हूं, परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करना, जवान बुजुर्ग बच्चे सबको इस्तेमाल करेगा, बशर्ते यीशु मसीह का बात हमको सुनना है, वो आग को रिसीव करना है, एंड देन अपना काम को करना है। हालेलुया। मैं आपको बताने जा रहा हूं, 1 साल के बाद मैं यहाँ आया हूँ। रीज़न ये है कि परमेश्वर, प्रार्थना में कर रहा था तो एक जगह में मैं सेवा, ये चर्च से ही समझ जाइए ब्रांच आउट मैंने किया है परमेश्वर का सेवा के लिए, और बहुत अच्छा फेलोशिप में कर रहा हूँ। मेरे ससुर जी सबको मालूम है, फेलोशिप कर रहा हूँ। जब मैं वहाँ पर एक दिन फेलोशिप कर रहा, फर्स्ट डे गया तो हम सोचा कोई आदमी नहीं आएगा, मैं आँख बनकर देखा 40-50 जन बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक दिन प्रेयर किया तो एक गाँव से एक औरत आई बच्चा को लेके, है ना, ये गवाही है बहुत ज़रूरी है, मैं इसीलिए दे रहा हूँ। वो आई, बोले बहुत बीमार है पास्टर, आपसे प्रार्थना कराने के लिए आया। हम बोले ठीक है, अभी थोड़ा सा वचन बोलेंगे उसके बाद प्रार्थना करेंगे, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो हो गया, वचन बोले, बहुत ही कम वचन, क्योंकि वो लोग अभी नया नया है, बताया। उसके बाद फिर हम बोले ठीक है लाइए प्रार्थना करते हैं। तो क्या समस्या? तो बोला ये समस्या है। बोले ठीक है आइए प्रार्थना। तो लेडी बोलती है संथाली में कि मत करिए प्रार्थना। हमने कहा है, बोले गुस्सा हो गया क्या, लेट से प्रार्थना किया तो। बोले नहीं पास्टर, ये जो आप हम बीमारी बोले हैं ना, जब आके बैठे तब था, लेकिन जैसे बैठे 2 सेकंड के अंदर में सब बीमारी खत्म हो गया। हालेलुया। प्रार्थना करने का जरूरत नहीं। आग अगर रहेगा और आग के अगल बगल में लोग रहेंगे तो ऑटोमेटिक गर्म आ जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने छोटा एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल। वो हीट हो सकता है ये यहां नहीं बैठा वहां बैठा है ना, यहां नहीं वहां बैठा, वो उसका गर्माहट ले लेगा। दैट इज द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर का काम इस प्रकार। एलीजा ज्यादा कुछ नहीं किया, वो बोला ठीक है परमेश्वर दिखा तू कौन है, और क्या हुआ, आग आया भस्म कर दिया, नामो निशान हटा दिया। मेरे प्यारों में आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। उससे पहले जो बाल के देवता के जो पुरोहित लोग थे,
अगर पढ़िएगा उसमें पहला राजा में, अपना शरीर को काटे, मारे, मुंडी तोड़ दिए, आज सुबह से लेके शाम तक पूरा रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे आ बचा, ये वो कर, कुछ नहीं हुआ। बाल का जो सेवक लोग था वो कुछ नहीं हुआ। एलाइजा उसको मजाक का है, एलाइजा मजाक किया उसका, अरे देखो तो सो गया होगा, देखो तो जोर से चिल्लाओ, हो सकता घूमने गया होगा, बुलाओ अपना बहुत मजाक किया उस लोग का। लेकिन जब वो उठा, सबसे पहले क्या किया, जो वेदी टूटा था उसको बनाया। वो ज्यादा चिल्ला के नहीं बुला रहे आइए आइए, नहीं, उन्होंने कहा वेदी बनाना है हमको, वेदी बनाया। एलाइजा ने क्या किया, वेदी बनाया, अपना वेदी को प्रिपेयर किया, रिपेयर किया, सेक्रीफाइस किया, सिस्टमेटिकली सेक्रीफाइस किया, और उसके बाद 2 सेकंड के अंदर में आग आया, सब चीज भस्म कर दे। मेरे प्यारो, हमें सबसे पहले अपने लाइफ को में वेदी बनाना है। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, हम लोग को तैयार करना अपने आप को, ठहरे रहना। 10 दिन चेला लोग ठहरे रहा, अंदर में जो भी गड़बड़ियां थी, खामियां थी, वो सारा चीज को सेक्रीफाइस किया, जो ही किया वो आग उतर गया। हालेलुया। आग जब आपके अंदर में रहेगा तो लोग ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, आपको बोलने का जरूरत नहीं है। ए मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है, जानता है, हम अन्य भाषा में बोलते हैं, मालूम है, मेरे अंदर में पवित्र, ऐसे बोलिएगा क्या? हाँ, बोलने की जरूरत नहीं है, लोग ऑटोमेटिक जान जाएंगे। जहां जाइएगा वहां काम होने शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके लाइफ से, मेरे लाइफ से प्रकट होता है। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, तो वो जो पावर जो छीन गया है, वो पावर हम लोग यीशु मसीह के जरिए पाते हैं। हालेलुया। वो पावर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जरिए पाते हैं, पवित्र आत्मा के जरिए पाते हैं, और बड़े बड़े काम आप करेंगे। बोलता ना सुपर हीरो लोग ये करता है वो करता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह इतना बड़ा सुपर हीरो है कि पानी में चल सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, गूंगों को बोली दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है। आज कोई भी ऐसा समस्या नहीं है आपके जीवन में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, नाम लेके, कोई भी समस्या नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। तो बस मैं समाप्त करना चाहूंगा। तो आज आग अगर आपको चाहिए तो आज आग आपको मिलने जा रहा है। इस प्रचार को आपने जब सुना है तो मैं चाहूंगा कि जब हम लोग एक गीत को सुनते हैं तो अपने मनों को तैयार करेंगे और वेदी को कंफर्म कर देंगे हमारे लाइफ में। हालेलुया। वेदी को कंफर्म कीजिए और उसके बाद आग आपके ऊपर में उतरेगा। हालेलुया। तैयार है? चलिए सबको खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। री बाबा। आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे और अपना वेदी को तैयार करेंगे। जो भी चीज है उसको हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे हमारे लाइफ में। हर एक खामियां, हर एक घटी कमी, हर एक प्रकार का टूटिया हमारे जीवन में जो है उसको हम लोग बलि करेंगे, उसको काटेंगे, उसको छांटेंगे, उसको डालेंगे, और परमेश्वर का आग हर एक के जीवन में उतरने पाए। हालेलुया। ओ रबा शीकरल रबा शंदर रबा। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। सब अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथ को उठाएंगे और वेदी को बनाइए। मुंह खोल के अपना वेदी को बनाइए, मुंह खोल के। हालेलुया। हालेरिबा शीर अलारबा सा। ओ रबा शंदर रबा केरे बेरे बेरे बेरे। जिस प्रकार से पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर अगुवाई करता है तो उस प्रकार से आप मुंह से उस पवित्र आत्मा का जो शब्द है वो भी बोलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। धन्यवाद। रिबाबा सो केरे ले रे बे शेरे बे संदर रबा। ओ रबा शंदर रबा। वेदी को बना पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में उस वेदी को बना। ब्रे कोशी रबा शेरे बे सरबा। ओ लरबा शीर बिरी बिरी बिरी। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। ओ रबा शंदर रबा शीरे बा शेरे बो के शेरे। ओ रिबा शीर बिरी 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 बिरी। थैंक यू जीसस। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु,
शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे शरीर की अभिलाषाओं से शैतान की तारी ताकत Bind the power of darkness in the name of Jesus. Touch everyone, Lord. Heal everyone, Lord. If there is any sickness in anyone, touch and heal in the name of Jesus. Fill everyone with a double portion, Lord Jesus. विजय में पाऊं, Thank you, Jesus. विजय में पाऊं, Thank you, Lord. विजय में Touch everyone, Lord Jesus. Bless everyone, Lord Jesus. Let your anointing be upon each and everyone, Lord. Fill them with your fire, Lord. Fill them with your fire, Lord Jesus. Fill them with your fire, Lord Jesus. Fill all of us with your fire, Lord Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. Let your work be done, Lord. Oh, हर एक evil spirit, हर एक दुष्ट आत्मा के साथ यीशु के नाम में डांट कर बारह शेर बाला बाला हर एक बीमारी परमेश्वर चंगाई दे रहा है। हर एक प्रकार का जो जॉइंट पेन्स यीशु मसीह के नाम से निकल रहा है। All the joint pains is getting healed in the name of Jesus. पेट के अंदर में जो सूजन है यीशु मसीह के नाम से वो खत्म हो रहा है। हर एक सूजन परमेश्वर खत्म कर रहा है। ओ हर एक प्रकार का दर्द सर से लेके पांव तक यीशु के नाम में खत्म हो रहा है। यीशु के नाम में ओ हर एक प्रकार की जो फोड़ा है जो परेशान कर रहा है आपको, वो फोड़ा परमेश्वर खत्म कर रहा है यीशु के नाम में। ओ लाराबा शेरे बेरे 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 गर्दन का दर्द यीशु के नाम में खत्म हो रहा है। ओ कमर का दर्द यीशु के नाम में खत्म हो रहा है। रीबा सोराबा शेरे बेरे बेरे लाराबा लाबा से किरी लाराबा सोरोबो शेरे बेरे 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 ओ रबा शंदरबा कोरे बे शेरे बारा 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 रीबा बाबा शारा बारा बारा ओ रबा रबा हर एक प्रकार का समस्या, हर एक प्रकार का पैसा का घटी कमी यीशु के नाम में खत्म हो रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबा शरबा ओ रबा रबा बुद्धि की कमी परमेश्वर पूरा कर रहा है यीशु। और हर एक एग्जाम में आप सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। जो भी एग्जाम आप दिए हैं परमेश्वर उसको उसमें शिफा देगा आपको यीशु के नाम में। नया साल में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने जा रहा है। उस आग के जरिए वो चिंगारी आपके जीवन में लग गया है इस वक्त यीशु के नाम में। तो फायर वो टच हो गया यीशु के नाम में, वो आगे बढ़ना शुरू होने जा रहे हैं आप। ओ रबा शरबा शेकेरे ले रे। धन्यवाद प्रभु, हर एक को तूने छुआ है, हर एक को 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 तूने छुआ है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु, हर एक को तूने छुआ है, तूने छुआ है पिता परमेश्वर। रे बात से करवा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तू हर एक से तो बोला, बातचीत कर। ब्रेला राका सोकोरी बाला रबा से रे बेरे बेरे बेरे। टच एवरीवन लॉर्ड, चेंज एवरीवन's
lifestyle, Lord Jesus. Everyone's sickness and disease be changed and consumed in the name of Jesus. आग से जलाकर राख कर प्रभु हर एक प्रकार का घटी कमी यीशु के लहू को मैं लगाता हूँ, तेरा आग को लगाता हूँ इस वक्त यीशु के नाम में। ओ रबा शंदर रबा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस वक्त ये प्रार्थना मेरे पीछे पीछे सब बोलेंगे जो खड़े हैं। प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, मेरे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। यीशु तू मेरा प्रभु है, तुम्हारा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सब बैठ जाएंगे और बीच का दान में अगर कोई गवाही है तो जरूर देंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।